नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा मंगलवार को हाटगमरिया प्रखंड के हाथी प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने नूरदा गांव में बैठक कर ग्रामीणों से इस बारे में बातचीत की और उनके समस्याओं को जाना। इस दौरान नूरदा पंचायत के विभिन्न गांव नूरदा, तालाबुरु, इलीगड़ा, सेरिंगसिया, सागरकट्टा, पुंसिया, कुदापी, रिंगोबासा आदि के ग्रामीण उपस्थित हुए। मौके पर वन विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री द्वारा हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के बीच हाथियों से बचाव के लिए बड़े टॉर्च एवं पटाखे वितरण किए गए ताकि हाथियों के आने पर उन्हें भगाया जा सके। साथ ही हाथियों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा हेतु पीड़ितों के बीच फॉर्म वितरण किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के कारण पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। हाथियों का झुंड विभिन्न गांव में घूमकर खेतों में लगी फसलों को नष्ट कर रहा है। इससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। हाथियों के डर से गांव के लोग रात भर पहरा कर रहे हैं। इस दौरान वन विभाग के पदाधिकारी ने ग्रामीणों को हाथियों से बचाव के लिए कई जरूरी टिप्स दिए। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण हाथियों से प्रभावित जंगलों में प्रवेश नहीं करें और हाथियों के झुंड के गांव तरफ आने की सूचना पर गांव में एक जगह एकत्रित हो जाए, टॉर्च जला ले, जिसके प्रकाश से हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश नहीं करेगा। हाथियों के गांव के नजदीक आने पर उन्हें पत्थर आदि न मारे, अन्यथा हाथी गुस्से में आ जाते हैं। उन्होंने ग्रामीणों की स्थिति देखते हुए वन विभाग के पदाधिकारियों को मदद के लिए आगे आने का निर्देश दिया। एक निश्चित तिथि निर्धारित कर वन कर्मियों को ग्रामीणों के साथ रहकर हाथियों को भगाने का निर्देश दिया। संत जेवियर्स बालक विद्यालय में मंगलवार को संत जॉन मेरी वियानी की याद में फादर्स डे मनाया गया। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। फादर्स डे के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश एक्का, विद्यालय के प्राचार्य फादर यूजिन एक्का, फादर अगस्तिन कुल्लू, फादर जॉन पूर्ति और विद्यालय के सचिव फादर निकोलस किरकेट्टा ने संत जॉन मेरी वियानी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करके और दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि किताबों का काला अक्षर हमें बहुत कुछ सिखाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें, मौका को कभी नहीं चूके, जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं, तभी जीवन में सफल हो सकते हैं। संत जॉन मेरी वियानी की जीवनी पर आधारित नाटक का मंचन विद्यार्थियों ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर प्राचार्य ने शॉल उड़ाकर और पौधा भेंट करके मुख्य अतिथि का स्वागत किया। विद्यालय के बच्चों के बीच पौधों का वितरण किया गया और नशा मुक्ति अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। फादर्स डे के मौके पर विद्यालय में अंतर हाउस बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन न्यूज टाइम्स के संस्थापक उदय प्रताप सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके और बास्केटबॉल खेलकर किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। चक्रधरपुर शहर के मारवाड़ी +2 विद्यालय में मंगलवार को उत्कृष्ट छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और क्षेत्रीय नृत्य प्रस्तुत किया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को विधायक सुखराम उरांव ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, कल आप भी विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रिंसिपल सहित तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अभिभावक मौजूद रहे। इंटरमीडिएट कला संकाय में सत्यजीत साहू, जसवंत महतो और सुजल सोनकर को सम्मानित किया गया। वहीं वाणिज्य संकाय में सरिया नाज, मोनिका कुमारी और मोहित कुमार मिस्त्री सम्मानित हुए, जबकि विज्ञान संकाय से ऋतिक रोशन महतो, कोलाय सामड और दिव्यांशु सुजुई को सम्मानित किया गया। बच्चे जाकर उसके सामने खड़ा हो गया
तो जीरो के सामने 2 अगर हम लगा देते हैं तो वो हो गया 20, या 1 अगर हम उसको 1 मान के चले तो 1 के बदले में अगर 2 खड़ा हो जाता है तो हो जाता है 21। तो सबसे बड़ा तो वही होता है। अभी गांव के भाषा से बोलते हैं ना, हम आपसे कम से कम 20 नहीं, हम 21 रहेंगे। हम लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। इसीलिए कर्म से बड़ा दुनिया कुछ नहीं होता है। और आप लोग मेहनत कीजिए। माँ बाप बहुत सोच समझ कर, बहुत खून पसीना से आपको यहाँ भेजता है, और आपके माँ बाप जैसा ही हमारे शिक्षक लोग आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। उसका पूरा प्रेम से अगर पढ़ लिखिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो जहां आज हम लोग खड़े हैं वहां कल आपका स्थान वहां रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि स्कूल में बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन मन मेरा दोस्त की तरफ भी है, इसलिए ज्यादा हम नहीं बोलकर अपने बातों को समाप्त करेंगे। और मेरा आशीर्वाद रहेगा कि हम भी इसी स्कूल के बच्चे थे, तो मेरा आशीर्वाद रहेगा कि हम जहां पहुंचे हैं, ये जगह तो शायद आप लोग नहीं पहुंच पाइएगा, लेकिन जिस जगह हम पहुंचे हैं उस जगह का जो, उस कुर्सी का जो विधायकी का जो संचालन जो करता है, वो कुर्सी खाली रहता है, उस कुर्सी में अगर हासिल कीजिएगा तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। जीके लॉन्ज फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्ज, सदर बाजार, या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहर नाले संवर्ग के आह्वान पर पूरे राज्य के प्रखंड, अंचल, अनुमंडल सहित जिला मुख्यालय के सभी कर्मी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर हैं। इसके कारण सरकारी कामकाज पूरी तरह चरमरा गया है। हड़ताली कर्मियों ने मंगलवार को झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुवा से उनके स्थानीय कार्यालय में मुलाकात किया। उनके सामने अपनी समस्याओं को रखा। मंत्री दीपक बिरुवा ने कर्मचारियों की बातों को सुनने के बाद आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री के समक्ष बातों को रखेंगे और समाधान की पहल करेंगे। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में समाहर नाले संवर्ग के 198 कर्मचारी कार्यरत हैं। सभी के हड़ताल पर चले जाने के कारण कार्यालय में कोई काम नहीं हो पा रहा है। जिले के लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार कोई पहल नहीं कर रही है, जिसके कारण आंदोलन लंबा खिंचता चला जा रहा है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान का शुभारंभ किया। शुभारंभ हेतु समाहर नाले सभागार में आयोजित कार्यशाला के दौरान अभियान के तहत शामिल 23 विद्यालयों के प्राचार्य, वार्डन को इससे संबंधित विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। अभियान के संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा फेलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू किया गया है। इसका उद्देश्य ई लर्निंग के माध्यम से जिला के कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना है। कार्यशाला में बताया गया कि इस नवाचार के तहत जिले के 23 विद्यालयों के कुल 7,953 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। ई लर्निंग के तहत फेलो एप्लीकेशन के माध्यम से अध्ययनरत बच्चों को 24x7 वीडियो ऑडियो व्यवस्था के साथ टीचर की उपलब्धता प्रदान की जाएगी। विद्यालयों में तैयार आईसीटी लैब के माध्यम से इसका संचालन होगा।
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित झारखंड राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कोल्हान प्रमंडल में पर्यवेक्षण के लिए सहायक निदेशक प्रीति रानी को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर प्रखंड के तुईबीर एवं तमाड़बांध पंचायत का भ्रमण किया। इस दौरान सहायक निदेशक द्वारा उपस्थित लाभुकों से वार्ता की गई। CSC VLE से पोर्टल पर आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि की जांच की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिला योग और स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आगामी 11 अगस्त को जिला स्तरीय ओपन योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों की समीक्षा हेतु रुंगटा मैरिज हाउस में रामोतार अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिभागियों के रहन सहन, खान पान और आयोजन की अन्य आवश्यकताओं के लिए सदस्यों को कार्यों की जिम्मेदारी सौंपकर अलग अलग कमेटी बना दी गई है। सचिव कन्हैया लाल अग्रवाल ने बताया कि SR रुंगटा ग्रुप के सौजन्य से आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए जिले के विद्यालयों में जानकारी प्रेषित किया जा चुका है। इस प्रतियोगिता में करीब 200 प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी का अवसर मिल सकता है। इच्छुक प्रतिभागी अपने विद्यालय या योग प्रशिक्षक सुमित विश्वकर्मा या सुनील प्रजापति से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। रेलवे के लैंड डिपार्टमेंट द्वारा जुगसलाई थाना अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग के निकट अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस अभियान में रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में RPF के जवान और स्थानीय थाने की पुलिस मौजूद रही। इससे पूर्व लैंड डिपार्टमेंट द्वारा जुगसलाई रेलवे क्रॉसिंग के दोनों छोर स्थित रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को नोटिस थमाया गया था ताकि वे जल्द से जल्द स्थान को खाली कर दें। समय सीमा समाप्त होने के बाद रेलवे के लैंड डिपार्टमेंट के द्वारा रेलवे क्रॉसिंग के दोनों छोर पर रेलवे के जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान रेलवे की जमीन पर बने 26 अवैध झोपड़ीनुमा निर्माण को ध्वस्त किया गया है। लैंड डिपार्टमेंट के SSC संजय गुप्ता ने बताया कि जिस तरह से रेलवे ट्रैक के किनारे अतिक्रमण किया गया है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह घातक है। उन्होंने बताया कि अभियान चलाकर पहले
इस रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। इसके बाद डिपार्टमेंट द्वारा बाउंड्री की जाएगी ताकि दोबारा अतिक्रमण ना हो सके। आज 26 अवैध निर्माण का हमने ध्वस्त किया, दोनों साइड, बोथ साइड, अप एंड डाउन, प्लस अप एंड डाउन, और प्लस जितने भी जो इलीगल रखे हुए थे आपका टायर वगैरह, जो सेफ्टी व्यू से बहुत ही गलत है। वो जब भी आग लगेगा तो हमारा पब्लिक या यात्री को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए हम लोग उसको व्यू में रखते हुए बहुत सारा हम लोग हटाए हैं और कुछ हटाना बाकी है। सर अक्सर जमशेदपुर पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मानगो थाना एवं बुड़ाम थाना क्षेत्र से कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अलग अलग स्थानों पर चोरी, रंगदारी एवं लूट के मामलों में आरोपी हैं। जमशेदपुर सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इन 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। विगत 26 जून को डिमना लेक के पास 4 डॉक्टर्स से लूट की घटना हुई थी, जिसमें ये सभी आरोपी हैं। गिरफ्त में आए अभियुक्तों में विशाल सिंह, योगेंद्र जोशी, मोहित बर्मन, रोशन मोदी, शंकर महतो, राजा सिंह एवं देवा राव शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने कुल 8 मोबाइल, नकदी एवं 1 बाइक जब्त किया है। फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं लगातार हम लोग अपने ज़िले में एस ड्राइव चला रहे हैं। उसी एस ड्राइव में हम लोगों ने जो ये रंगदारी के अक्यूज़ और जो संपत्ति मूलक अपराध हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के एनडीपीएस पॉक्सो एक्ट के अक्यूज़ हैं, उन लोग की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। उसी क्रम में हम लोगों को ये कुछ व्यक्ति पकड़ाए जो कि मानगो थाना कांड में संलिप्त थे, जिसमें इन लोगों ने रंगदारी के लिए कुछ लोगों को धमकाया था। तो जब उन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उसी से क्रम में इन लोगों से पता लगा कि इन लोग के तार जो है बुड़ाम थाना में भी कुछ दिन पहले एक घटना सभी के प्रकाश में आई थी, जिसमें कि डॉक्टर्स के साथ डिमना लेक के पास पैसे छीनने की और उनको थोड़ा बहुत शायद मारने पीटने की घटना का अंजाम दिया गया था। तो ये कॉमन लिंक्स निकले इसमें, तो उसमें अनुसंधान के क्रम में एक एक करके लोगों को गिरफ्तार करते गए और कुल मिलाकर के इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है और ये इस तरह का एक नेटवर्क सा बन रहा था जिसको हम लोग ने सही समय पर रहते तोड़ा है। तो आशा करते हैं आगे भी इसी प्रकार से बुड़ाम पुलिस और मानगो जो एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार से सकारात्मक परिणाम देंगे। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर के अध्यक्ष राजकुमार ओझा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कुलदीप चौधरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि जनहित में जो हाई मास्ट लाइट लगाए गए थे, उसकी देखभाल समय से नहीं हो पाने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।